पढ़ेंगे, है ना। सो वैल्यूएशन में जो है इंट्रोडक्शन के बाद जो है पूरे सेक्टर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो डिफरेंट सेक्टर में हाउ द वैल्यूएशन वर्क, डिफरेंट रेशियो वर्क्स, ठीक है। हॉस्पिटल सेक्टर में जैसे ईवी टू एबिटा है, प्राइस कैश फ्लो, ये सारे डिटेल में करेंगे। एंड की बिजनेस मैट्रिसेस दैट ड्राइव्स द ईच इंडस्ट्रीज, मतलब बेड एडिशन हो गया, जैसे हॉस्पिटल में अगर आपने नया बेड डाला, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड कैपेक्स हो गया, प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है वो प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, है ना, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैपिटल मार्केट के लिए उसका जो है वो प्राइवेट पी रेशियो, देन मार्जिन्स, है ना, पोजीशन इन मार्केट साइकिल, अप साइकिल में है तो कैपिटल मार्केट अच्छा करेगा। एंड है ना, तो इस टाइप से जो है वो देखेंगे। तो सारे सेक्टर्स का जो है वो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड बस एक है ना कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन वैल्यू द डिफरेंट सेक्टर, क्योंकि हर सेक्टर के लिए वैल्यूएशन जो है वो डिफरेंट होता है। एफएमसीजी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, फॉर द कैपिटल गुड्स के लिए अलग रहेगा, है ना, रियल एस्टेट के लिए अलग रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली रेशियो, मार्जिन, सब चीज जो है वो अलग रहेगा। पर बेसिकली आपका जो है वो अर्निंग इज इम्पोर्टेंट, मार्जिन इम्पोर्टेंट है ना। एंड जो है वो कौन से साइकिल में है, अगर आप ट्रेंड साइकिल में है ना, तो वो भी है, ठीक है ना। टॉप लाइन कितना ग्रो कर रहा है, बॉटम लाइन कितना है, तो ये सारे चीजों को जो है एक डिटेल में जो है वो सारे सेक्टर का देखेंगे, है ना। सो उसके पहले जस्ट एक बेसिकली रेशियोज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। सो रेशियो इज प्राइस टू कैश फ्लो इज अ फाइनेंशियल रेशियो दैट यूज्ड टू असेस द कंपनीज वैल्यूएशन रिलेटेड टू इट्स कैश फ्लो। मतलब जो भी कैश फ्लो जो है वो जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो भी यहाँ पे जो है वो जनरेट हो रहा है, उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कितना प्राइस हो रहा है ना, प्राइस टू कैश फ्लो, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन दैट ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, ये जो है हम जो है इसमें चेक करेंगे, ठीक है ना। तो एक ब्रॉडर वे में जो है एक सिंपल जो है एक आइडिया लग जाता है कि कैश फ्लो जितना भी हो रहा है कंपनी में उससे कितना प्राइसिंग है ना, करेंट प्राइस ऑफ द सिंगल मतलब स्टॉक हो गया। कैश फ्लो इज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो भी आपका जो है वो काम का मतलब जितना भी जो है उसने रॉ मटेरियल खर्चा है ना, देन उसके बाद काम काजी जितना भी मुनाफा है, एबिटा हो गया, देन उसके बाद टैक्स वैक्स जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने कर लिया, उसके बाद जो कोर इनकम जो हो रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोलते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कितना प्राइस हो रहा है, मार्केट उसको कितना प्राइस कर रहा है, वो इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो एक सिंपल, ये बहुत सारे सेक्टर्स में इसको भी यूज करते हैं, ठीक है ना। सो लोअर अगर प्राइस टू कैश फ्लो है तो इंडिकेट्स द स्टॉक माइट बी अंडर वैल्यू एंड कंपनी इज जनरेटिंग गुड कैश फ्लो रिलेटिव टू दिस स्टॉक प्राइस। तो ये अंडर वैल्यू एक आइडिया लग जाएगा कि वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, ठीक है ना। अगर हायर प्राइस टू कैश फ्लो है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो दैट इज आपका हायर टू प्राइस हायर टू इसमें है, तो आपका ये लग जाएगा कि दिस इज राइट, इंडिकेट द स्टॉक माइट बी ओवर वैल्यू एंड कंपनीज कैश फ्लो इज रिलेटिव लो कंपेयर टू इट्स स्टॉक प्राइस, है ना। तो अगर हायर है आपका जो है रेशियो जो है, तो दैट विल बी इंडिकेटिंग दैट कि ये जो है वो ओवर वैल्यू स्टॉक, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? अनलाइक अर्निंग, नेट इनकम, कैश फ्लो इज हार्डर टू मैनिपुलेट। कैश फ्लो एक ये है जो आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बाकी चीजों में आपने इंटरेस्ट कम कर दिया और भी चीजें जो है वो करके डिप्रिशिएशन कम दिखा दिया तो नेट प्रॉफिट जो है वो ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन कैश फ्लो जो है वो रियल आपको जो है बता देता है कि हाउ द कंपनी जो कोर ऑपरेशन से जो भी जनरेट हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट अगर आपका जो है वहां पे जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पैसा जनरेट हो रहा है, आपकी इन्वेंट्री आ रही है, सब चीजों को कवर अप करके, तो वो पता चल जाता है, प्रोवाइड ए क्लियर पिक्चर ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। तो इसलिए अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर प्राइसिंग करेंगे तो एक मोटा मोटी पता चल जाता है, ठीक है ना। लेस अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अनलाइक अर्निंग बेस्ड रेशियोज लाइक प्राइस टू अर्निंग हो गया, है ना, प्राइस टू कैश फ्लो, क्योंकि उसमें तो नेट प्रॉफिट आता है, वहां पे आप थोड़ा बहुत इधर उधर आपने खर्चा कम कर लिया, डिप्रिशिएशन कम दिखा दिया, है ना, टैक्स कम कर दिया, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो है वो अदर इनकम इंक्लूड हो गया, तो उसमें जो इन्फ्लेटेड हो सकता है। लेकिन ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो आपको इन्फ्लेट नहीं कर सकते, तो लेट्स इम्पैक्टेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंड एडजस्टमेंट और नॉन कैश फ्लो, ठीक है ना। तो इसका जो है सिंपल, अगर मान लो जो है वो
मतलब 200 रुपए का शेयर है और मान लो कैश फ्लो पर शेयर इज 20, तो आपका जो है प्राइस टू कैश फ्लो 10, दिस मीन इन्वेस्टर आर पेइंग 10 रुपीज फॉर 1 रुपीज ऑफ कैश फ्लो ऑफ द कंपनी जनरेट्स। मतलब 1 रुपए का अगर कैश फ्लो हो रहा है तो हम उसके लिए जो है वो 10 रुपए दे रहे हैं, है ना। तो वैल्यूएशन इन्वेस्टर यूज फॉर अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू जो है वो स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए करता है, ठीक है ना। कहाँ पे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द विद इन द सेम इंडस्ट्री, स्पेशली व्हेन देयर अर्निंग्स माइट डिफर ड्यू टू डिप्रिशिएशन ऑन अदर नॉन कैश फैक्टर्स। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज में डिप्रिशिएशन होता है, तो इन सबको अगर हटा के हम जो है उसको वैल्यू करेंगे तो दैट विल गिव अ क्लियर पिक्चर। सेम इंडस्ट्री में बहुत सारे, जैसे फार्मा कंपनी में बहुत सारे कैपेक्स हुए रहते हैं, अगर वो डिप्रिशिएशन, अभी तो मान लो कई जो है वो प्लांट जो है वो लाइव नहीं गया, लेकिन वो डिप्रिशिएशन अकाउंट करता है, सो वो वहां पे नेट प्रॉफिट जो है वो उतना बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, नेट प्रॉफिट कम दिखेगा। सो इसको जो है वो कंपैरिजन फॉर द सेम इंडस्ट्री और भी कंपनीज है ना, उसको भी क्लियर करते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए कंपनीज इन द सेक्टर आईसीआईसी बैंक, है ना, अगर मार्केट प्राइस 1500 है तो ये देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर है, मतलब सेम इंडस्ट्री बैंकिंग सेक्टर में अगर देखते हैं तो 10 है प्राइस टू कैश फ्लो 10.65, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं। तो मीनिंग इन्वेस्टर आर पेइंग 10 रुपीज फॉर एवरी 1 रुपीज कैश फ्लो ऑफ द बैंक जनरेट्स, है ना। ये जो है एचडीएफसी बैंक का बता रहा है, ठीक है ना, ये 10 आ गया 10.6, सेम फॉर्मूले से। ICICI Bank has a slighter, है ना, higher, indicating might slightly more expensive relative to cash flow compared to HDFC Bank। तो सेम सेक्टर में जो है इसका जो है वो स्टडी, मतलब एक कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। सेम थिंग इज ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, है ना। तो इसका जो मैं नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसको जो है ब्रॉडर वे में जो है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्राइस कितना जो है वो हम लोग जो है पर शेयर निकालेंगे, तो कितना जो है वो 1 रुपीज अर्निंग कैश फ्लो से वो कितना जो है वो प्राइसिंग हो रहा है वो आपको बताया। अगर बहुत ज्यादा होगा तो ओवर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जस्ट मोटा मोटी फॉर द सेम सेक्टर्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। मारुति, टाटा मोटर्स, ठीक है ना, higher, suggesting it might price higher relative to its cash flow generation, this could be because global presence। तो अभी जो है इसमें टाटा मोटर्स जो है ग्लोबल प्रेजेंस हो गया, है ना, जगवार का हो गया, उसका ईवी में जो है पेनिट्रेशन इंडिया में सबसे हाईएस्ट है ना, हाई इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो इसके कारण महिंद्रा महिंद्रा जो है वो नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है, अंडर वैल्यू है ना, ठीक है ना। कंपैरेटिवली इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग लोअर ग्रोथ इन कंपैरिजन, पर अभी अगर नया न्यू अगर कुछ चेंजेस हो गया, कैश फ्लो आना चालू हो गया, ये भी नई ईवी गाड़ियां चालू है, तो सेम सेक्टर्स का एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। सेम थिंग आईटी सेक्टर में डिफरेंट आईटी कंपनीज है वो किस रेशियो पे वो जो है वो कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना। इन्फोसिस, विप्रो, बहुत है दिस, ठीक है ना। सो की टेक अवेज क्या हो गया? प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो कैन हेल्प इन्वेस्टर कंपेयर विद इन द सेम सेक्टर टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यू एंड ओवर। सेम सेक्टर में जो है वो एक पता करने के लिए ब्रॉडर एरिया, देखो कोई भी जो है ये वैल्यूएशन में कोई भी जो है मेथड परफेक्ट नहीं होता, बट एक ओवरव्यू लग जाता है कि व्हाट इज वी आर प्राइसिंग, है ना, बेस्ड ऑन द कैश फ्लो हो गया, बेस्ड ऑन द ईवी टू ईबिटा हो गया, और भी पी रेशियो है, एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना। कंपनीज विद लोअर, है ना, में इंडिकेट दे आर अंडर वैल्यू रिलेटिव टू द कैश फ्लोस, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो नेक्स्ट जो है वो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेशियो अलोंग विद प्राइस टू कैश फ्लो आर प्राइस टू अर्निंग्स, enterprise's value to EBITDA. This ratio help understanding a company's valuation from different perspective, especially when the companies are in the same sector, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ओके। नाउ द पी रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन, ये ऑलरेडी जो है वो पहले पार्ट में वैल्यूएशन का डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। फिर मार्केट, एक जस्ट ओवरव्यू, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसका दूसरा जो रहता है एक रहता है मार्केट, है ना, मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। 1 minute, my handwriting is 1 minute, I'll just write in a better way, okay, है ना। MTK, मार्केट
कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई, है ना, नेट प्रॉफिट, इससे भी निकालते हैं ये, है ना, इससे भी निकालते हैं। P इक्वल्स टू एक दूसरा जो फॉर्मूला रहता है, इससे भी निकालते हैं, ठीक है ना। P जो है मार्केट कैप, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 है, उसका नेट प्रॉफिट 50 है, सो इट विल बी कितना हो जाएगा 100 P। अगर नॉर्मली जो है ना, एक P विल बी, तो इससे भी एक ब्रॉडर एरिया जो है वो निकल जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो लोअर पी रेशियो, द स्टॉक्स में भी अंडर वैल्यू और कंपनी में है वो लोअर अर्निंग पोटेंशियल्स, ठीक है ना। हायर पी रेशियो, द स्टॉक्स में भी ओवर वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू ग्रो। तो सेम मतलब इसमें भी देख सकते हैं कि 20 है पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर 75 है ना, अर्निंग पर शेयर जो है वो 150 है। सो पी जो है वो इसके अर्निंग के अकॉर्डिंगली कितना जो है वो कर रहे हैं। मूविंग इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे 20 रुपीज फॉर 1 रुपीज ऑफ अर्निंग। टीसीएस का जो है वो इंडिकेटिंग हायर वैल्यूएशंस कंपेयर टू इन्फोसिस, पॉसिबली ड्यू टू द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। तो जिस कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जितना ज्यादा होगा, उसकी पी रेशियो जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। उसकी पी रेशियो जो है वो उतनी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। अभी प्रो का जो है कम है, which could indicate it is under value, that markets are expecting lower growth relative to TCS और NPS। तो सेम सेक्टर में जो है वो एक जो है वो ब्रॉडर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रेशियो के बाद जस्ट तुरंत जो है वो सेक्टर पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंटरप्राइजेस वैल्यू टू EBITDA, तो दिस EBITDA रेशियो कंपनीज एंटरप्राइजेस वैल्यू क्या होता है आपका, जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेब्ट माइनस कैश, जो भी आपके पास कंपनी के पास होगा वो एंटरप्राइजेस वैल्यू होता है ना। EBITDA इज एन इंडिकेटर, कामकाजी मतलब आपने जो है वो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, कामकाजी खर्चा जो है उसको सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना ऑफ द गुड्स, है ना, SGA, है ना, इन दोनों को जो है वो आपने जो है हटा दिया तो EBITDA निकल जाता है। तो एंटरप्राइजेस वैल्यू EBITDA के अकॉर्डिंगली जो है वो कितना जो है वो उसकी वैल्यूएशन हो रहा है ना। तो दैट द रेशियो इज ऑफन यूज कंपेयरिंग कंपनी विद डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। डेप्थ इक्विटी जो है वो अलग अलग, तो इसमें जो है वो डेप्थ को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। लोअर EV टू EBITDA, द स्टॉक्स माइट बी अंडर वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग इनकम ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑपरेटिंग इनकम जो EV टू EBITDA होगा, द स्टॉक वुड बी ओवर वैल्यू, इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टिंग अगर हायर है तो। जैसे मारुति सुजुकी का अगर देखेंगे तो इसका जो है वो 17.5, ठीक है ना। आपका EV कितना, एंटरप्राइजेस वैल्यू इतना है, आपका जो है वो मार्केट कैप कितना है और EBITDA कितना जनरेट हो रहा है, ये इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है कितना आ रहा है 17.8। टाटा मोटर्स का जो है वो कितना आ रहा है 85,000 EV आ रहा है। इन तीनों को जो है मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश करेंगे तो 85,000 आ जाएगा, 90 माइनस 5, ठीक है ना। सिंपल वे में यही चीज आप कहीं भी आप अपने से भी एक रफली फिगर देख सकते हैं, महिंद्रा का इतना है, ये हो गया, सो दिस विल बी आपका 14। तो ये जो है रेशियो बताता है कि ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, एक ब्रॉडर वे यहाँ पे भी मिल गया आपको। एक क्या होता है डिफरेंट वैल्यूएशन से देख लेंगे कि यहाँ पे हो रहा है कि इंडिकेटिंग इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे 17 रुपीज फॉर 1 रुपीज ऑफ EBITDA कंपनी जनरेट्स। इसका मतलब क्या, दिस इज हायर वैल्यूएशन है। टाटा मोटर्स का क्या है, टाटा मोटर्स हैज अ लोअर, है ना, सजेस्टिंग इट माइट बी अंडर वैल्यू रिलेटेड टू मारुति। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट एक ब्रॉडर वे हो गया कि अगर ज्यादा EV टू EBITDA जनरेट कर रहा है और लोअर दिख रहा है तो दैट मींस डज नॉट एक्सपेक्ट, है ना। और दैट मार्केट डज नॉट एक्सपेक्ट मच ग्रोथ, ये भी हो सकता है, ग्रोथ नहीं है तो उसको कम एंटरप्राइजेस वैल्यू मिलेगा। सेम वे में महिंद्रा एंड महिंद्रा का निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया मैथमेटिक्स, इसको जस्ट सिंपल ही रखना है। रेशियो इज अ वेरी सिंपल, कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आपको इसमें देखना नहीं है, बस एक कंपैरेटिवली सेम सेक्टर का करना है कि विच इज द अंडर वैल्यू, ग्रोथ क्या आ रहा है, सेल्स क्या आ रहा है। तो ये EBITDA अगर जनरेट कर रहे हैं तो उसका जो है वो मार्जिन कितना अच्छा हो रहा है। तो सेल्स सबसे जरूरी है, टॉप लाइन, अगर टॉप लाइन जो है वो ग्रो कर रहा है सो डेफिनेटली जो है उसका EBITDA जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दैट अगर वो अंडर वैल्यू है तो देयर इज अ चांस फॉर, ये सारी डिसीजन जो है वो बाय होल्ड और सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन। आप किसी स्टॉक को जो है वो खरीदने से पहले ये सब कुछ चीजें जो है वो देखेंगे तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिमिलर वे में जो है वो
है ना। ये अगर कंपेयरिंग करेंगे तीनों अभी रेशियो जो हमने स्टडी किया, इन्फोसिस का जो है ये ईवी टू एबिटा हो गया, ये हो गया, ठीक है। They suggest that while the company has a decent valuation across, it might be moderately priced relative to its peers. Infosys का 7.5 8.7 मतलब कम है इसका, ठीक है, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किसको मिल रहा है, टीसीएस को मिल रहा है ना। एंड इसका तो विप्रो का तो ग्रोथ बहुत, मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग मच ग्रोथ, तो और भी कम है एंड टीसीएस के मुकाबले। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स का, है ना, ने सीन अ मोर अंडर वैल्यू कंपेयर टू इन्फोसिस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी देख सकते हैं, है ना। तीनों का अगर देखेंगे तो मारुति का जो है वो ये देख लीजिए, ये है सुजुकी का जो है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो जो है 12 है इसका, टाटा मोटर्स का बहुत कम मिल रहा है। तो मारुति इज हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 40-50%। अब ईवी के कारण कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो है वो सारी चीजें जो है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, इसकी जो है वो ज्यादा रहेगी। सो पॉसिबली द डोमिनेंस मारुति सुजुकी जो है इंडिकेटिंग प्राइस्ड हायर इन द मार्केट पॉसिबली ड्यू टू इसका ब्रांड नाम। तो जिसकी भी ब्रांड डोमिनेंस रहेगी उसका जो है वो वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा। ईवी टू ईबिटा देख लीजिए, चाहे पी देख लीजिए, सबसे ज्यादा रहेगा। तो एक तरीके से ये ब्रॉडर जो है वो आपको जो है वो पता चल जाएगा। अर्निंग बेस्ड ऑपरेटिंग इनकम डिस्पाइट अ हायर, ठीक है ना, लो पी टू ईवी टू ईबिटा है सजेस्टिंग दैट, है ना। एंड महिंद्रा sites in the middle of both price to cash flow P ratio, making it moderately valued compared to its peers, ठीक है, moderately। लेकिन अभी जो है currently it is, है ना, gaining market share, उनकी जो नई SU launches है ना, एंड EVs की न्यू launches है, उसमें जो है वो महिंद्रा अच्छा कर रही है। सो इवन मारुति सुजुकी से अभी आगे निकल गई है बिकॉज ऑफ नॉट इन मार्केट शेयर इन द न्यू लॉन्चिंग ईवीज में जो है। सो दैट इज डूइंग। तो अगर कंपनी जो है आपका बाद में टेक्नोलॉजी और उसमें आगे जो है वो इन्वेस्ट कर लेती है एंड दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन द ईवीज, ठीक है ना। सो दैट इज अ so P focus on the profitability can skewed on by non-cash expenses, और price to जो cash flow है, price to cash flow focuses on the making it more reliable companies with the very level of debt, है ना। EV to EBITDA जो है वो compare to क्या है आपका, companies with different capital structure gives the insight in how much investor are willing for the operating efficiency के accordingly कितना प्रे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सबको एक टुगेदर, है ना, वी कैन, हम लोग देख सकते हैं इसका। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इज अनदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो दैट कंपेयर्स द कंपनीज मार्केट वैल्यू टू इट्स। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, हमने जो भी ऑपरेटिंग जो है वो, है ना, ओसीएफ जनरेट किया, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया, उसको जो है वो माइनस जो है वो फ्री कैश फ्लो, है ना, प्राइस कैश फ्लो। तो जैसे फ्री कैश फ्लो कंपनी का जितना ज्यादा जनरेट होगा उतना जो है वो नया जो है वो ग्रोथ इंजन अपने लिए जो है वो कैपेक्स का मतलब कर सकता है, नया इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो दैट विल बी अ गुड वे आपका पूरा, विच इज, है ना। तो विच इज कैश जनरेटर आफ्टर अकाउंटिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर नीडेड टू मेंटेन एक्सपेंड एसेट बेस्ड कंपनी जो है। तो फ्री कैश फ्लो मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है वो, आपका मार्केट, उसको मार्केट प्राइस पर शेयर, है ना, और डिवाइडेड बाय जो है वो फ्री कैश फ्लो। यहाँ पे ये फ्री कैश फ्लो आ जाएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं आएगा। दिस इज फ्री कैश फ्लो पर शेयर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्री कैश फ्लो पर शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपका जो है फ्री कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग, है ना, ये हो गया। मार्केट प्राइस पर शेयर इज द करंट प्राइस ऑफ द सिंगल शेयर ऑफ द मार्केट, ठीक है ना। तो लोअर अगर रहेगा तो इंडिकेटिंग अंडर वैल्यू है। अगर मान लो कोई कंपनी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और ये रेशियो जो है वो कम आ रहा है, देन इट जनरेट, है ना, और हायर है मतलब ओवर वैल्यू। तो एक इसमें मोटा मोटी आपका जो है पेइंग प्रीमियम कंपनीज फ्री कैश फ्लो जनरेट, अगर ज्यादा मतलब अगर ये प्राइस ज्यादा है तो जितना कंपनी जो है वो जनरेट कर रही है फ्री कैश फ्लो उससे अगर ज्यादा मान लो, दैट मीन्स जो मार्केट प्राइसेस मतलब प्रीमियम फॉर द कंपनीज फ्री कैश फ्लो जनरेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द free cash flow is the more reliable indicator of the financial health compared to earning, because it shows how much cash company has left over after capital expenditure of the, है ना, to fund the growth, pay debt, return money to shareholders, ठीक है ना।
आपने जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया टू फंड द ग्रोथ, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू प्लांट जो भी कर लिया, उसके बाद जो है उसको जो है वो ग्रोथ करने के लिए, डेप्थ करने के मतलब पे करने के लिए, और शेयर होल्डर को पैसा जो है वापस करने के लिए कितना पैसा, मतलब थ्रू द डिविडेंड और शेयर बाईबैक्स, ठीक है ना। तो कितना जो है वो आपके पास जो बचा हुआ है वो फ्री कैश फ्लो जो है वो बताता है। तो इट्स गिव्स अ इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द, है ना, अर्निंग्स। तो फ्री कैश फ्लो कहाँ पे यूज होता है? प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इज स्पेशली यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज विद हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक इंडस्ट्री इन यूटिलिटीज और टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है वो आपका जो है बहुत ज्यादा कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है, वो दैट इज वेरी, मतलब वहां पे आपका ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। सो it reflects how much actual free cash flow company is generating after investment in maintaining and growing its business, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक्चुअली में जो है कितना फ्री कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास है आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग इट बिजनेस। ग्रोइंग कैसे कर पाएगा भाई? न्यू कैपेक्स डाल रहा है, न्यू प्लान डाल रहा है, उसके बाद जो है उसके पास कितना पैसा बच रहा है ना, फॉर शेयर होल्डर, आपका पे डेप्थ करने के लिए, है ना, आपका डेप्थ को जो है वो पे करने के लिए कितना पैसा बच रहा है, वो आपका जो है वो बताता है फ्री कैश फ्लो, ठीक है ना। सो सिंपल रखते हैं ये। आई थिंक इसके बाद जो है वो डायरेक्ट हम लोग सेक्टर पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। टाटा मोटर्स का देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है 500, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 10,000 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, आपका आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो इससे निकाल सकते हैं कि टोटल जो है फ्री कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 600। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, अगर 500 इसका प्राइस है, तो ये पहले का एक जस्ट एग्जांपल है कि आप किसी भी कंपनी का ये निकाल सकते हैं। ये 0.83 दिस मींस फॉर 1 रुपी ऑफ फ्री कैश फ्लो, दैट मींस इट इज अंडर वैल्यू, ठीक है ना। ये इसमें वैल्यूएशन आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जो है वो सब स्क्रीनर में कैलकुलेट होके आता है, पर एक मोटा मोटी देख सकते हैं। ये ऑटोमोटा हम लोग दो तीन जो है ऑटोमोटा मोबाइल कंपनीज का जो है ये 0.83 आ रहा है। मारुति सुजुकी का देखिए कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है सब चीज कैपेक्स करने के बाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज, सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अंडर वैल्यू। अगर ये मतलब ये या तो कैश फ्री कैश फ्लो इसके पास जनरेट नहीं है, might be under value as it's trading for less than it's what is generate in the cash flow, ठीक है ना, indicating it is trading at a rate to cash generation possibly due to strong growth prospect and stability. महिंद्रा एंड महिंद्रा है तो relative moderate valuations, ठीक है। तो ये फ्री कैश फ्लो का हो जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रिक्वायर हैवी कैपिटल सच एज ऑटोमोबाइल, यूटिलिटीज, टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कैपेक्स रिक्वायरमेंट होता है। सो वहां पे आपको जो है वो, है ना, highlights the cash left after maintaining or growing its, है ना, mature company with established business, limited future capital, free cash flow is a investment indicator of valuation. It focus on how much free cash flow company can generate for dividend, debt payment और reinvestment। जहाँ पे मैच्योर कंपनीज है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं है, वहां पे भी प्राइस टू फ्री कैश फ्लो जो है वो ये बताता है कि उसके डेप्थ मतलब पेमेंट के लिए और री इन्वेस्टमेंट के लिए कितना जो है वो निर्णय करते हैं, ठीक है ना। निगेटिव फ्री कैश फ्लो होगा तो कंपनी इज इन्वेस्टिंग हैवीली इन द ग्रोथ, और निगेटिव कैश फ्लो है तो वहां पे आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। इट माइट बी नेगेटिव है तो मेकिंग फ्री कैश फ्लो इज लेस यूजफुल। कैश फ्लो वेरिएबल, समटाइम कंपनी हैज अ वोलेटाइल कैश फ्लो होता है, एक सेक्टर एक क्वार्टर में बहुत अच्छा आपका कैश फ्लो आ गया, दूसरे में जो है वो निगेटिव आ गया। लाइक फार्मा कंपनी में कभी जो है होता है कि वो कुछ फाइल शूट हो गया तो वहां पे जो है उनका जो है वो मार्जिन जो है वो प्राइस इरोजन के कारण हो गया, या समथिंग वहां पे आपका जो है वो कुछ पेटेंट कुछ वायलेशन हो गया, तो दे विल बी हैविंग अ नेगेटिव कैश फ्लो। तो वहां पे आप फ्री कैश फ्लो को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट, राइट। सो यहाँ तक एक जस्ट रेशियो के बारे में हो गया। इमीडिएटली विल स्टार्ट द हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म, कैपिटल मार्केट, ये सारे जो है वो बिजनेस के बारे में जो है वो स्टडी जो है वो, है ना। सो चालू करेंगे नेक्स्ट जो है। सो वाई ईवी टू ईबिटा एंड सो यहाँ पे जो है ये हॉस्पिटल सेक्टर का सबसे पहले जो है वो चालू करेंगे कि कैसा क्या है, एक ब्रॉडर वे ओवरव्यू, ठीक है। कि ठीक है, ओके, जस्ट so why EV to EBITDA? EV to EBITDA is used for the capital intensive businesses.
हॉस्पिटल इन्वेस्ट हैवीली इन द बिल्डिंग्स, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी। आप किसी भी हॉस्पिटल का देख लीजिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि वहां पे उनको नए हॉस्पिटल्स जाने हैं, विच इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। उसके बाद जो है वो आपके पेशेंट्स आएंगे, तो नए जगह पे नए वेन्यू अगर उनको जो है डाइवर्सिफाई करना है, तो हॉस्पिटल्स के लिए जो है एवरीथिंग इज आपका जो है बहुत ही कैपिटल्स। तो वो जब एक आपका जो है वो हॉस्पिटल लाइव जाने में काफी टाइम लगता है, उसके बाद जो है वो सेल्स आना चालू होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, तो इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो उस केस में आप जो है वो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो डिप्रिशिएशन और वो सब चीजें जो है वो मिला के जो है वो काफी जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो कम दिखेगा। सो ईवी टू एबिटा फॉर हॉस्पिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बताएं, ठीक है ना, विच इंडिकेट्स। सो ईवी टू एबिटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस सबको ज्यादा नहीं देखेंगे, है ना। व्हाट विल बी द कॉस्ट, बिकॉज हॉस्पिटल्स कैरी सिग्निफिकेंट डेप्थ। तो आप फंड एक्सपेंशन के लिए और न्यू फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं, आपको डेप्थ में जाना मतलब लेना पड़ता है मार्केट से। सो इसीलिए जो है ईबी टू ईबिटा इज उसमें जो है वो कवर अप हो जाता है ना, स्टैंड। सो इट इज इट्स कॉमनली यूज्ड अक्रॉस द कैपिटल इंटेंसिव लाइक टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तो ईबी टू ईबिटा जो है और दूसरे सेक्टर जो है वो टेलीकॉम हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको नए नए कैपेक्स करने पड़ते हैं, वहां पे आपको जो है वो ईबी टू ईबिटा विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है ना। वाई प्राइस टू कैश फ्लो, तो कोई भी एक सेक्टर है उसमें कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट और भी मैट्रिक्स हैं, लेकिन कौन से मैट्रिसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे जस्ट एक जो है वो बेसिक जो है वो स्टडी करते जाएंगे, एंड देन वैल्यूएशंस जो है वो उसके बाद जो है वो एग्जांपल भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे। अनलाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो टेल्स यू व्हाट एक्चुअल मनी द हॉस्पिटल ब्रिंग्स, है ना। The help assesses companies to ability. It help assesses the company's ability to fund operations, repay of debt, invest in the future growth and pay dividends, है ना। कितना कैश फ्लो जो है वो जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना रियली कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हॉस्पिटल में, ये जो है ये सारी चीजें जो है वो काम आएगी आपके, है ना। तो इसमें आपका ऐसा नहीं कि लेस इम्पैक्ट मतलब बाद में आप दे रहे हैं। तो इन हेल्थ केयर देयर इज ऑफन लॉन्ग बिलिंग साइकिल, इंश्योरेंस रिबर्समेंट, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड रहता है, हैवी डिप्रिशिएशन। तो आपका जो है वो रियल कैश जनरेशन कितना हो रहा है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यूएशन जो है वो उतना वो रहता है, ठीक है ना। कैश फ्लो स्मूथेड आउट नॉइज, गिविंग अ क्लियर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल विद। अगर कैश ही नहीं आएगा तो हाउ कैन यू पे द डेट, हाउ कैन यू फंड द ऑपरेशंस, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ग्रोथ। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको जो है वो इट विल बी आपको जो है वो कैश फ्लो से ही बताता है, इसलिए जो है प्राइस टू कैश फ्लो ऑफ हॉस्पिटल्स देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी, हॉस्पिटल माइट बी शो अकाउंटिंग प्रॉफिट, है ना, बट स्टिल फेस अ कैश क्रंचेस, क्योंकि अगर इंश्योरेंस है तो बाद में आ रहा है, 2-3 महीने बाद अगर पेशेंट जो है वो चला गया, इंश्योरेंस का पैसा बाद में आ रहा है, आपको इमीडिएटली आजकल फ्री कैश फ्लो करना पड़ता है, तो देयर इज अ, है ना, वो सब चीजें जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती है। आपने फिर वो अभी नए नए जो है वो फैसिलिटी या हॉस्पिटल्स जो है वो बना रहे हैं, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि ये कैपेक्स के कारण, ठीक है ना। सो रिव्यू ईवी टू ईबिटा क्या होता है, इंक्लूड डेप्थ, ग्रेट फॉर द कैपेक्स हैवी बिजनेसेस। जितने भी टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल जो कैपेक्स हैवी बिजनेस है, वहां पे ईवी टू ईबिटा आपको जो है वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। रिफ्लेक्ट द कैश, रियल कैश है, गुड फॉर द लॉन्ग रिसीवेबल, इंश्योरेंस, हैवी ऑपरेशंस। हॉस्पिटल के केस में क्या है कि कैश फ्लो क्या होता है कि आपका इन्वेंट्री में पैसा, रिसीवेबल में पैसा फंस गया है ना, आपका रिसीवेबल में पैसा फंस गया है, रिसीवेबल में हो गया, इन्वेंट्री में पैसा फंस गया है ना, एंड पेएबल, पेएबल आप तुरंत में एडवांस में कर रहे हो, तो ये तीनों में जो है आपका जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके कारण जो है आपको जो है वो फंड ग्रोथ करने के लिए क्या करना है, डेप्थ करना पड़ेगा, डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। सो ये जो है ये तीनों जो पैरामीटर्स है, ये जो है आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्लियरली पता चल जाता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज में, कि जो है ना ओसीएफ में, कि ये जो है वो हाउ द कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट आपका जो भी सेल हो रहा है, तो वो उसको जो है वो रिसीवेबल टाइम पे आ रहा है कि नहीं। पर हॉस्पिटल के सेक्टर में क्या होता है, इंश्योरेंस हैवी ऑपरेशंस होते हैं, तो लॉन्ग रिसीवेबल्स होता है ना। किसी भी कंपनी का आप उठा के देख लेंगे तो द रिसीवेबल्स विल बी वेरी लॉन्ग, लाइक नारायणा का देखते हैं,
नारायण हृदयालय, जस्ट रेशियो चेक करेंगे तो ओके है ये, ठीक है ना। और 40 का हो गया, पर तुरंत आना चाहिए ना, आपका रेशियो देखेंगे, सो इट इज ओके, ठीक है। तो इस तरीके से रिसीवेबल आपका रहेंगे, ठीक है ना, ओके। तो एक कंपैरिजन है, ठीक है। 40 मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स का भी दिखा देते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेके करेंगे, बहुत ज्यादा आपका जो है सेक्टर्स कैसा जो है वो हाउ ये कैसा हो रहा है ना। देखिए 48 इसका जो है वो ज्यादा है ना, रिसीवेबल डेज ज्यादा है, डे पेबल जो है ठीक है ओवरऑल, बट आपको जो है ये सब चीजें जो है ये चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो है वो इसमें से जो है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो है, सो क्विकली जो है वो देखेंगे लाइक प्लेटफॉर्म बिजनेसेस क्या है। तो इसमें एक और अच्छी चीज है कि आपको डिफरेंट बिजनेसेस की जो है डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसकी कंपनीज का आइडिया हो जाएगा, और कौन कौन सा अमेजन यूनिक इकोनॉमिक्स, व्हाई सम वैल्यूएशन मैट्रिक्स आर बेटर सुटेड फॉर देन अदर्स, प्राइस टू फ्री कैश, हियर व्हाई प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, price to earning, price to cash flow from operation are especially relevant for these businesses. So price to free cash flow. Platform businesses scale fast क्योंकि obviously with related, आप जोमेटो को देखिए, पूरा होल इंडिया, अमेजन है ना, ये सारे आपका इंडिया मार्ट, मैश है, ये सारे जो है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस हैं। तो इनके पास जो होता है सॉरी एक्सक्यूज मी सॉरी, platform businesses scale fast with relative low marginal cost. Adding one more user is a cheap. Then often reinvest aggressively in the growth, leading to low negative accounting profit, but positive free cash flow, है ना। तो आप रिग्रेसिवली फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ग्रोथ के लिए, लीडिंग टू लो नेगेटिव अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स तो आपका नेगेटिव होगा क्योंकि आप उसमें जो है वो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। सो फ्री कैश फ्लो तो आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपेक्स शोज हाउ मच रियल कैश इज लेफ्ट आफ्टर मेंटेनिंग द इट्स बिजनेस। तो जितना आपका फ्री कैश फ्लो जो है वो ग्रो करने के मतलब जितना कैपेक्स करने के बाद आपका बच रहा है, तो उसको कितना प्राइसिंग कर रहे हैं, दैट ये जो है इसमें जो है आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। मेनली अभी तक जो है वो नायका है ना, ये सब सारी जो है पेटीएम है, दे आर हैविंग अ नेगेटिव, आपका जो है वो प्रॉफिट ही नेगेटिव है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही है मतलब, है ना, क्योंकि ये लोग जो है क्या कैपेक्स में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नए न्यू एवेन्यू उनको कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। आप पेटीएम का देख लेते हैं, है ना, पेटीएम का देख लेते हैं कि क्या है इसका भाई, सी नेगेटिव कैश फ्लोस, ठीक है ना, ये नेगेटिव कैश फ्लो है, बहुत सारा जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही इनका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। सो इस तरीके से जो है वो कैश फ्लो ये यहाँ पे मिलता है ना कैपेक्स में, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही आपका फिक्स एसेट परचेस्ड, ठीक है ना। तो आपका जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, ओके। इट प्लेटफॉर्म may not have a net profit but still generating a healthy cash flow, ये हो सकता है। इन्वेस्टर want how much cash is प्लेटफॉर्म एक्चुअली कीपिंग, ठीक है ना। So P is useful once platform mature and became a consistent. अगर प्लेटफॉर्म बिजनेस लाइक अभी जोमेटो जो है वो क्या हो गया कि प्रॉफिटेबल हो गया, है ना, जोमेटो देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो गया, तो कितना जो है वो है ना इटरनल जो है, सी अब जो है वो देखिए पहले इसके पास जो है पूरा जो है ना, इट वाज 2018 से पूरा, नाउ इट हैज बिकम कैश जनरेटिंग बिजनेस, तो इसी को बोलते हैं। तो नाउ इट पी विल बी ऑपरेटिंग नाउ। तो बिजनेस जो है अगर मैच्योर हो जाता है तो इट हेल्प्स इन द, ठीक है ना, हेल्प इन द हाउ एक्सपेंसिव स्टॉक इज रिलेटिव टू इट इंजीनियरिंग, ठीक है ना। Many platform business are in the growth mode showing low and negative earnings due to high expenses. तो स्टार्टिंग में जो रहता है कि वो लोग जो है ग्रोइंग मोड में रहते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंस के कारण, इन सच केसेस पी बिकम्स मिसलीडिंग, उस केस में हमको पी को यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट चलते हैं, प्राइस टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शोज कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। It is less affected by the accounting tricks, amortizations. So why मतलब company might be delay profitably but it still run cash efficient model, ठीक है ना। Price to cash flow helps assessing how strong scalable their business entirely really is, ठीक है ना।
मतलब अगर कोर ऑपरेशन से जो है आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ना, और उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कोर बिजनेस एक्टिविटी से, है ना, तो उसमें कितना जो है वो आपका जो है वो कितना पैसा जो है वो कितना जो है वो वैल्यू जो है वो कितना प्राइस मिल रहा है, वो इसमें जो है आपका एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। दिस कंपनीज माइट डिले द प्रॉफिट बट स्टिल रन कैश एफिशिएंट मॉडल, ठीक है ना। सो तीनों का जो है वो समरी जो है रहेगा, ट्रू कैश आफ्टर गुड फॉर द लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ टू मैच्योरिटी ट्रांजिशन व्हेन बेट यूज्ड, है ना। ये तो जब प्रॉफिट आपका चालू हो जाएगा तो आप बी यूज करेंगे। तो इसमें एक ओवरऑल जनरल हम डिफरेंट सेक्टर को पढ़ते हुए रेशियोज के बारे में भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे यूज करना है। अगर उसका प्रॉफिट जनरेट आ रहा है तो पी यूज होगा, अगर निगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, निगेटिव कैश फ्लो आ रहा है तो उसका कैपेक्स करने के बाद जो है वो, तो आप जो है कितना फ्री कैश फ्लो अगर जनरेट हो रहा है तो प्राइस टू कैश फ्लो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फोकस ऑन रियल बिजनेस कैश फ्लो, मतलब रियल जो है आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसके बाद टैक्स पे वे करके जो है अर्ली इन द स्टेज में जो है वो जो जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कितना प्राइसिंग हो रहा है, जोमेटो एंड पेटीएम इसका हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो तीनों का जो है वो एक कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि कितना आपका जो है हो रहा है, ठीक है ना। तो जोमेटो का मैंने दिखाया कि आपका इन्वेस्टर जो है वो कैश फ्लो देख लेंगे, पूरा पहले निगेटिव था ऑपरेटिंग कैपिटल, ये ओसीएफ है, ठीक है ना, दिस इज ओसीएफ, निगेटिव था, अब ये जो है वो पॉजिटिव जो है वो जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप पी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कैश फ्लो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। और कितना कैपेक्स हो रहा है वो यहाँ पे अगर देखिए, कैपेक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहा है ना, कैपेक्स हो गया और भी इन्वेस्टमेंट परचेस्ड हो गया, है ना। सो इस तरीके से जो है वो हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो है वो कैपिटल मार्केट बिजनेस, यहाँ तक हो गया। सो कैपिटल मार्केट बिजनेसेस को भी एक ओवरव्यू लेंगे, जीरोधा, एंजल, एसेट मैनेजमेंट, है ना, स्टॉक ब्रोकरेज टिपिकली, and margins are very specific reasons, ठीक है ना। why p for the capital market, consistent earning most capital market firms are earned free based, है ना, transaction based income। भाई आप कोई भी एंजल वन या कोई भी अब स्टॉक ले लीजिए या जीरोधा ले लीजिए, अगर आपने ट्रेडिंग किया, आपने सिक्योरिटी परचेज किया, बाई सेल किया, तो वो लोग जो है उस पर फी करते हैं, है ना। तो लो कैपेक्स से एक बार प्लेटफॉर्म बन गया कैपिटल मार्केट, तो अगर बुल मार्केट है आपका जो है, तो उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में वैसे भी अभी लास्ट 5 ईयर में पार्टिसिपेशन देखिए, डिमेट अकाउंट कितने खुल गए, बहुत ही ज्यादा खुल गए। तो वहां पे जो है आपके जो है ज्यादा से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा इनका जो है वो फी जो है वो अर्न होगा, ठीक है ना। तो वहां पे ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो ज्यादा होगा, लो कैपेक्स हाई लीडिंग टू कंसिस्टेंट एंड स्केलेबल नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, बट इट इज इन द अपवर्ड साइकिल, ठीक है ना। सो पी बिकम्स अ क्लीन एंड डायरेक्ट वे टू कंपेयर द वैल्यूएशन, ठीक है ना। सॉरी, एंजल वन ट्रेड्स एट अ पी ऑफ 20 to 25, है ना, एंजल वन का देख लेते, अभी तो काफी करेक्शन हो चुका है इनका। एंजल वन का देखते हैं, चार्ट देख लेते हैं, आई विल यूज लॉट ऑफ चार्ट। तो पी रेशियो देख लेंगे, तो पी रेशियो तो अभी काफी एक टाइम में कितना हो गया था, 30 गया था, क्योंकि काफी डायनेमिक वोलेटाइल रहता है मार्केट, अगर अच्छा है देन इट विल बी, है ना। आपका जो है 5 ईयर देखेंगे तो 52 तक गया था ये, ठीक है ना। अभी तो काफी हो गया क्योंकि डाउन साइकिल चालू हो गया, तो इट इज हैविंग आपका जो है वो करेक्शन जो है वो आ रहा है, क्योंकि ये बुल मार्केट जब रहेगा, अपवर्ड साइकिल रहेगा, तो जो है ये शेयर मार्केट से रिलेटेड कैपिटल जो मार्केट बिजनेस है वो अच्छा करेंगे, ठीक है ना। वैसे सेम थिंग जो है एचडीएफसी एमसी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है अगर देखते हैं 5 ईयर्स में इट हैज डन वंडरफुली वेल, क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप है ये तो अच्छा करेगा ही, बट इसको लेने का समय कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए इसका जो है ना, पी रेशियो देखते हैं, तो पी रेशियो जो है वो इट इज अभी भी जो है ये पी जो है 48 टाइम पे जो है, इट वाज 55 में। तो एचडीएफसी ग्रुप का जो है वैसे भी पी रेशियो जो है वो स्टेबल रहता है, पर स्टिल यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं कि हाउ, है ना। तो ईवी टू ईबीटा हो गया, प्राइस टू सेल्स एंड मार्जिन, ये सब देख सकते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स, ये सब देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो प्राइस इज, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो हाई पी भी मिलेगा इसको अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है।
तो ऐसे एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे, है ना। सो हेंस पी बिकम्स क्लीन, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस बिजनेसेस ऑफन हैव एसेट लाइट मॉडल। जहां भी एसेट लाइट मॉडल है, जहां पे आपको जो है वो कैपेक्स में कम पैसा है, आपका नेट प्रॉफिट है, तो वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी, जो रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी हाई। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपका जो है वो, है ना, नेट प्रॉफिट हाई मिलेगा वहां पे, है ना। नेट प्रॉफिट जो है वो टोटल इक्विटी जो रहेगा, तो ये जो है ये इंटू 100 करेंगे तो जो परसेंटेज रहेगा विच विल बी हायर फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। अगर 20% आपने जो है टोटल इक्विटी है उस पर जनरेट कर लिया, आप एंजल वन का देखेंगे, एसेट इसका जो है वो आप देखेंगे, सो इट इज अ 43%, 32%, ठीक है ना। सिमिलरली जो है वो अगर एंजल वन का देखेंगे, एंजल वन का देखेंगे, सो 25-27% की रेंज, 25-27 की रेंज में जो है इनका जो है वो आरओई है, सॉरी आरओई, ठीक है ना। नेट आर आरओसी तो डिफरेंट डिफरेंट है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो वैल्यूएशन में यहाँ पे जो है वो आपका जो है एंजल वैन इन ऑन ट्रेड ऑफ 20 to 20 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, इतना इसको पी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो दिस बिजनेस ऑफन हैव एसेट लाइट मॉडल्स जनरेटिंग हाई आरओई व्हिच मेक्स पी अ वेरी वेरी रिलेवेंट इंडिकेटर ऑफ रिटर्न वर्सेस वैल्यूएशंस, ठीक है ना, ठीक है। नेट इनकम इज ऑफली क्लोजली अलाइंड विद द कैश फ्लो, तो कैश पी डज नॉट मिसलेड द वे इट माइट बी इन द, है ना, इन द हाई डिप्रेशन और हाई डेप्थ इंडस्ट्रीज, ठीक है। मेजर मार्जिन्स मैटर करता है, कैपिटल मार्केट बिजनेस बेनिफिट मैसिवली फ्रॉम द ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब यहाँ पे आपको नया कस्टमर एडिशन करने के लिए कोई नया खर्चा करना नहीं पड़ता, आपने एक बार आपने प्लेटफॉर्म बना दिया है तो पीपल बुल मार्केट में ऐड करते जाएंगे, और जितना भी वो आपका जो है वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतना ही आपको जो है वो बेनिफिट जो है वहां पे जो है वो होता जाएगा, ठीक है। सो once tech or infra are in place, adding more clients are cost little, so high margins, better efficiency. So Zerodha reportedly 60-65% of net profit margin, extremely high. तो जितने भी आपके रिटेल इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि जीरोधा लोगों की पसंद है, एंजल वन है, इनके मार्जिन बहुत ज्यादा रहते हैं, हम ना मार्जिन जो है देख लेंगे यहाँ पे, सो लिखिए 40 की रेंज में रहते हैं, जीरोधा का और भी ज्यादा है 60-60%, ये देखिए मार्जिन वेरी हाई, वेरी हाई। जितना यहाँ पे देखिए 20 कोविड के बाद से रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ, इनका मार्जिन जो ज्यादा हुआ, क्योंकि इनको जो है वो उसमें जो है कम, तो इनको वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। कंपेयरिंग ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन अक्रॉस द फर्म्स, तो है ना, ठीक है, इसका हो गया। मार्जिन हेल्प्स शो द सेंसिटिविटी द बिजनेस टू इट्स मार्केट साइकिल, इन बुल मार्केट रेवेन्यू एंड मार्जिन एक्सपेंड्स, ठीक है, rapidly in bear market revenue shrinks but efficient players maintain। अब bear market में क्या हो जाएगा कि जो लीडर हैं वो तो उनका जो है वो they will be maintaining higher margins, ठीक है। तो ये तीनों का हो गया। पी जो है consistent earnings, operating margin shows business efficiency and scalability and net margin indicates profit quality and yield। तो ये जो है वो आपका जो है वो मैट्राइसिस हो गया। जस्ट एक कंपैरिजन चार्ट जो है आई थिंक एंजल वन का मैंने पहले दिखा दिया। पी रेशियो इस रेंज में रहता है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो रहता है वो ठीक है ना 35 में, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 28, है ना। ये जो है आपका एचडीएफसी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ठीक है। सीडीएसएल का भी डेटा है, आई विल जस्ट शो द पी रेशियो कितना है। सीडीएस एसएल का देख लेते हैं क्या है आपका पी रेशियो जो है वो, देखिए पी जो है वो 53 का है ना। पी जो है यहाँ पे जो है वो पी जो है वो 53 का है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बहुत हाई रहेगा इसका, ठीक है ना, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी विद रिजल्ट, तो ये देख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जिबिट्स। नेक्स्ट जो आते हैं कैपिटल गुड्स कंपनीज में, आई विल प्रोवाइड द नोट्स ऑल्सो, तो और भी जो डिटेल्स हैं जो हम इसमें मैंने इंक्लूड किया है वो आप जो है वो बाद में भी पढ़ के जो है वो कर सकते हैं, पर इट इज अ वेरी वेरी, आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर में क्या।
आप कीप ऑन, तो एक बार देखने में फिर आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप देख सकते हैं कि आप मान लो कि आपका कैपिटल मार्केट बिजनेस है, तो पी देखना है उनका वो रहता है कि आपको जो है वो बहुत कम जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपेक्स करने के लिए, और हर क्लाइंट एडिशन में आपका जो है वो आपके प्रॉफिट में ही ऐड होगा। तो इस तरीके से एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा, है ना। कैपिटल गुड सेक्टर्स, कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट, अदर गुड्स, है ना, जितने भी एल&टी है, सीमेंस है, बहुत सारी कैपिटल गुड्स कंपनीज है आपका, सारे जो है, तो ये कैपेक्स हैवी बिजनेस होते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग मार्जिन और वैल्यूएशन, बिकॉज दे आर profitability, efficiency, market expectation, which are essentially important. Capital intensive industry है, this is here it is a important, ठीक है ना। P ratio अगेन, अब P ratio के बारे में पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे कि why it is used, ठीक है ना। Capital good company often have a stable earning over economic cycles. P ratio help assess how expensive stock is relative to its profit, ठीक है ना। हाँ, margins, ऑपरेटिंग नेट मार्जिन हो गया, व्हाट टेल्स यू हाउ एफिशिएंटली द कंपनी कन्वर्ट रेवेन्यू इनटू द प्रॉफिट। भैया कितना आपने जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी आपने टॉप लाइन है उसको जो है वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो मार्जिन ही दिखाता है। जितने भी कैपिटल गुड्स कंपनी जो है उनका मार्जिन जो है वैसे भी क्या रहता है, एल&टी देख लेंगे, लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है ना, 17% फिक्स है इसका, दैट इज अ वेरी गुड अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है ना। और भी देख लेंगे यहाँ पे आपका जो है वो एल&टी हो गया, सीमेंस हो गया, दिस इज ऑल यू नो। हाँ, 13 तो ज्यादा नहीं रहता, ठीक है ना। पावर, मैक प्रोजेक्ट्स हो गए, तो रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट बेस है ना, तो इनके मार्जिन जो है वो मार्जिन कम ज्यादा भी वेरिएशन बीच में होते रहते, पर ये 13% ब्रॉडली जो है वो इट इज इन द फिक्स। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो मार्जिन पे आप जो है हो सकता है, ठीक है ना। सो वाई टेल यू हाउ एफिशिएंटली द कंपनी कन्वर्ट इट्स, बाकी जो भी खर्चा है आपका, मटेरियल कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ना, तो इसके कारण जो है वो आप उस पर कर सकते हैं। जब इसको क्या ड्राइव करता है उसमें देखेंगे, ये तो आपका एक पार्ट हो गया। फिर क्या ड्राइव करता है, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड रहता है बेसिकली, आपको ऑर्डर बेस्ड पे वैल्यूएशन मिलता है, अगर नया ऑर्डर आ गया तो हो गया, ठीक है ना। लार्सन एंड ट्यूब्रो का एग्जांपल ले लेंगे, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, पी रेशियो है ना, इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे 30, अभी तो कम हो गया क्योंकि अभी कैपेक्स गवर्नमेंट ने कैपेक्स कम कर दिया है, तो 13 ये मार्जिन देख सकते हैं इसमें, है ना। जस्टिफाई स्ट्रॉन्ग मॉडल, तो मार्केट लीडर है तो इट विल ऑलवेज बी इन डिमांड। एबीबी इंडिया हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। पी देखिए, अभी इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जो है पावर और इन सब का डिमांड इतना ज्यादा है, सो इट इज हैविंग अ वेरी हाई पी, है ना, 82 रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ स्पेशली इन द एनर्जी एफिशिएंट एंड ऑटोमेशन टेक, है ना। तो जितने भी पावर रिलेटेड चीजें हैं उसके जो है ये इट इज अ मार्केट लीडर, ठीक है ना। सो एबीबी एंजॉय द हाई मार्जिन बिजनेसेस, एबीबी का चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। लुक एट दैट, अभी तो मार्जिन काफी अच्छा हो गया है, 19%, दिस इज वेरी गुड फॉर दी आपका जो है ना, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट अप ट्रेंड है, प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है इसका, ठीक है। 19% अभी पीक मार्जिन पे चल रहा है एबीबी जो है। सिमिलरली अपार इंडस्ट्रीज का देखते हैं, अपार इंडस्ट्रीज का देख लेंगे, है ना। एक समय पे जो है वो सारे जो है वो 5-10 पॉलीकैब है, तो ये सारे जो है वो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं। 13-14 ये सारे बिजनेसेस जो है ना, ये सब दिख रहा है, ठीक है। सो हो गया, भेल हो गया, सेक्टर हैवी, 20 वेरीज अ लॉट, ऑपरेटिंग मार्जिन इससे लो है क्योंकि दिस मार्जिन ड्यू टू प्राइसिंग फेयर, फिर ये गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, तो है ना, दैट लो। पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट, इफ इनएफिशिएंसीज बताता है, टिपिकली लीड टू लोअर पी। आपका प्राइवेट प्लेयर है, दे विल बी हैविंग अ हाई पीस, और बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंट उनका जो अपना वर्क कल्चर होते हैं जो भी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस अगर है तो उनको पैसा रिसीवेबल भी बहुत 3-4 महीने 10 महीने बाद मिल रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो आल्सो, ठीक है ना। हाई मार्जिन्स हाई पी, लो मार्जिन्स लो पी, मॉडरेट मार्जिन्स मॉडरेट पी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्टर चलते हैं, एफएमसीजी। तो ये वैल्यूएशन का एक ब्रॉडर वे समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है इसको विल कवर अप धीरे धीरे जो है वो, कोई जल्दी नहीं है, एक बार सब देख लेंगे। एफएमसीजी कंपनीज
Hindustan Lever, Nestle, Dabur have a stable earning due to everyday consumer demand. भाई टूथपेस्ट तो डेली है, शैम्पू डेली यूज होता है, फूड हो गया, और भी सारे जो है कंज्यूमर रिलेटेड है उसमें डेली यूज होता है. इन्वेस्टर ऑफन वैल्यू दिस कंपनी यूजिंग पी बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग लेस वोलेटाइल होता है. मार्केट पीज आर अ रिलायबल मल्टीपल. ठीक है, मार्केट पीज आर आपका जो है वो रिलायबल जो है मल्टीपल होता है. ठीक है, तो कंपनीज टिपिकली हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स अलाउइंग प्रीमियम प्राइसिंग होता है इसका. हायर मार्जिन विच जस्टिफाई द हायर. The HUL often trades 60-70 because of the dominant है ना मार्जिन है. डिफेंसिव नेचर. FMCG का डिमांड चाहे वो मार्केट डाउन साइकिल में आपको रोजमर्रा की चीजें तो जरूरत पड़ेगी, पर ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम है ना. डिफेंसिव सेक्टर एंड इन्वेस्टर एक्सेप्ट हाई पी एज दे ऑफर सेफ्टी एंड स्टडी रिटर्न. तो 10-12% जो है स्टडी रिटर्न जो है वो ऑफर करती है ना. एंड इट इज कॉल्ड एज अ डिफेंसिव. तो वाई अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स ग्रोथ. वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है. Sales growth directly, market penetrations, distribution expansions, product uptake. Since margins are often stable, top line growth equals to earning. जितना top line growth होगा उतना ही आपका जो है earning will be very high. Indicator of the consumer trends. FMCG companies really rely heavily on the rural demands हो गया, new product launches, category expansions. ठीक है ना. Strong sales growth often drives the valuation premium, especially if the volume based rather than the price based. जो आपका जो सेल्स होता है इसमें जो रहता है सेल्स इज वॉल्यूम इनटू प्राइस. ठीक है, या तो आपने वॉल्यूम बढ़ा लिया या तो आप प्राइस बढ़ा लिया, दोनों में आपका जो है सेल्स या रियलाइजेशन जो है ये इसका जो है वो टॉपिक. तो आपका जो मेनली जो होना चाहिए वो वॉल्यूम बेस्ड होना चाहिए. तो ग्रोथ शुड बी वॉल्यूम. ऐसा नहीं कि आप जो है लेस वॉल्यूम बेच रहे हैं और प्राइस थोड़ा हाई कर दिए हैं, वो नहीं. द ग्रोथ शुड बी, अगर दोनों हो गया तो इट विल बी वेरी गुड, लेकिन अगर वॉल्यूम बेस्ड है तो इट इज, क्योंकि मार्जिन फिक्स रहता है. ठीक है ना. स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ आर ऑफन ड्रिवन बाय द वैल्यूएशन प्रीमियम्स, स्पेशली वॉल्यूम बेस्ड रेदर देन द प्राइस बेस्ड. तो इसका यही मतलब है. ठीक है. सो अर्ली सिग्नल्स. अर्निंग्स में अफेक्टेड बाय इनपुट कॉस्ट. कभी पाम ऑयल, पैकेजिंग ये सब बढ़ गया तो सेल्स ग्रोथ इज ऑफन अ क्लीनर अर्ली इंडिकेटर ऑफ द, है ना. तो अगर आपका प्राइस मान लो बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो मार्जिन जो है आपके लो हो गए, तो सेल्स ग्रोथ अगर आएगा तभी जो है वो उसको जो है वो परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहेगा. ठीक है, ठीक है. पी रेशियो वैल्यूएशन इज स्टेबल अर्निंग, सेल्स ग्रोथ, मार्केट डिमांड्स एंड एक्सपेंशन. ठीक है ना. पी रेशियो 60 हो गया, इसका जो 60 होता है. सेल्स ग्रोथ 7 to 9% ही आ रहा है ना. तो HUL का जो है वो मार्केट लीडर है प्रीमियम ब्रांड में, है ना. ये हो गया आपका ITC. ठीक है. डाबर इंडिया देख सकते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज. ठीक है, आपका देख सकते हैं एफिशिएंसी. ठीक है. की टेकअवेज क्या है? हाई पी रेशियो आर टिपिकली इन द FMCG ड्यू टू स्टेबल डिमांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड स्टेडी कैश फ्लो. सेल्स ग्रोथ में बी मॉडेस्ट बट इज हाईली वैल्यू ड्यू टू स्टेबल. ठीक है, ओके. ग्लोबल FMCG ऑफन ट्रेड्स एट लोअर पी देन इंडियन पे ड्यू टू मैच्योर मार्केट. वहां पे और भी मैच्योर मार्केट है, वॉलमार्ट हो गया और भी दूसरी कंपनीज है, पर यहाँ पे इंडियन कंपनीज को ज्यादा मिलता है. वी आर नॉट मैच्योर्ड, अभी भी पेनिट्रेशन बहुत सारे पार्ट में जो है वो होना बचा हुआ है. ठीक है ना. वरुण बेवरेज एक अच्छा मतलब ये जिसमें कंसिस्टेंटली ग्रो किया हुआ है ना. 20 to 25% दे आर ग्रोइंग. उसको मार्केट ने काफी हाई वैल्यूएशन भी देता है, पर अब द ग्रोथ इज स्लोइंग ऑन बिकॉज कैंपा कोला, रिलायंस कार है और भी टाटा कंज्यूमर, सारे लोग जो है वो आपके जो है वो बेवरेजेस में जा रहे हैं. ठीक है. सो आई विल टेक अ ब्रेक हियर.